वक्त से माँ सदके जाए फरीद, बड़ा चालाक निकला तू, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे अम्मी, आपने और ईमान ने अब्बू की इज्जत की खातिर इतना किया है, मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपना हिस्सा डालूं उसमें, आखिर बेटा हूं उनका। वो तो है। मुझे बेईमान करने चली थी वो, अब मैं देखता हूँ अपनी पातशाही को साबित करने के लिए कैसे अपनी रुसवाई को रोकेगी वो। ये तो है फरासत जी, आपका नाम लेने से पहले 100 मर्तबा सोचेगी अब। अरे अम्मा सोचेगी भी नहीं। आहिस्ता बोल, अभी दादी ने सुन लिया ना तो 3 घंटे का आवाज। हाँ, अम्मा है मेरी। ये यहाँ मेरे बगैर क्या चल रहा है? कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है? बड़ा मार का सर किया है तुम्हारे भाई ने। उस हफ्सा की तो ऐसी बैंड बजाई है ना, जिंदगी भर याद रखेगी। हाँ भाई, बहुत कुछ कर दिया होगा तुमने तो, बातें करने के अलावा कुछ आता है? अच्छा, अरे दिखाना ही पड़ेगा आखिरकार। ये देखा है अम्मन को, ये देखो। क्या ये? ये तुमने किया है? इसने किया है? माँ वाला का कारनामा है। अब बताओ, मानती हो कि नहीं? ये हफ्सा के गुब्बारे की तो आखिरी हवा भी तुमने ठुस करके निकाल दी है। उसका रोता हुआ चेहरा सोच के मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सच्ची। उठ जा, देख क्या बिजली क्यों नहीं आई अभी तक? 1 घंटे के लिए जाती है, 2 घंटे हो गए। उठ जल्दी से, देख क्या। यार अम्मा, अभी तो आगे बैठा हूँ यार। उठ जा, उठ जा, उठ। माँ की पहली आवाज पे उठा करो तुम। मजाक बनाया हुआ माँ को तुमने। एक मिनट, ये तो फिर हमाद को भी पता चल गया होगा। अच्छा, इसीलिए वो मुझे भरम दिखा रहा है। दिखाता रहे, खुद ही ठीक हो जाएगा। 1-2 दफा कॉल रिजेक्ट करूंगी तो। अल्लाह, तू क्या सोच रही है? कुछ भी नहीं अम्मी, मैं तो तमाशा एंजॉय कर रही हूँ हफ्सा को, और क्या। पंखा चल, मुझे मेरा हाथ दुख गया। तेज चल, मेरी हालत बुरी हो रही है। अम्मी 2 मिनट भी ना आप। तेज हाथ चला। ये ले, सारे पक्के हुए नीचे। तेज हाथ चला। या अल्लाह माफ कर दे। फिदा, चाय बन गई है, जल्दी आओ। फिदा, ठंडी हो जाएगी चाय। फिदा, नाश्ता नहीं करना है तुमने? इतनी जल्दी कौन जाएगा फिर? मूड नहीं है मेरा नाश्ता करने का। क्या मतलब? What part of it do you not understand? नाश्ते का मूड नहीं है। फिदा, ऐसे कब तक चलेगा? जब तक तुम मेरी बात मान नहीं लेती हो। तुमको मानने वाली बात करो, मैं मान लूं। देखो सना, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं या गुस्सा करूं या तुम्हें तकलीफ दूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये मामला जल्द तय हो जाए। तुम्हें पता है तुम जो बात कर रहे हो वो कितनी तकलीफ दे है मेरे लिए? टॉर्चर है पूरा। देखो मेरी बात सुनो, तुम चाहे लड़ो झगड़ो, पढ़ाई करो, गुस्सा करो, मेरा फैसला नहीं बदल सकता। इसलिए तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि इस फैसले को एक्सेप्ट कर लो। पागल हो गए हो तुम। मुझे भी कौन छोड़ेगा? तुम क्या चीज हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अजीब लड़की हो यार। मैं तुमसे रास्ता अलग करने की बात कर रहा हूँ और तुम बुटीक जाने की बात कर रही हो मुझसे। समझ नहीं आता तुम्हें? तुम्हें तुमसे ही बात करूंगी ना, शौहर हो तुम मेरे। बीवी और शौहर के रास्ते एक होते हैं फिदा। मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग हो चुका है, समझ लो इस बात को। नहीं है मेरा और तुम्हारा रास्ता एक जैसा। मेरी और तुम्हारी मंजिल अलग हो चुकी है सना। तुम जहां जाना चाहती हो तुम जाओ, तुम जो चूज करना चाहती हो यू
free to do so. I just don't care. And I really don't. सामने बस तू और ये आरज़ू, तेरी वफा और कुछ राख है, छू लूं तुझे क्या जाने मैं दूं, मैंने बात तेरे अब है दिल लगाना नहीं, मैंने बात तेरे किसी को भी है चाहा नहीं। अरे फरासत भाई सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हाल है? कैसे हो? खैरियत से ठीक ठाक। हाँ, बस सुबह के लिए नाश्ता लेने गया था। अच्छा माशाल्लाह। ये सब घर में खैरियत? हाँ अल्लाह का भाभी करम है। ठीक है? हाँ खुदा का शुक्र। आपकी तबीयत वगैरह सर? हाँ, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो कभी कभी हो जाती है। हाँ हाँ जी जी जी, मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो फिदा मियां? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई मैं उस दिन तुम्हें जिस हालत में देखा है, सच पूछो मैं घबरा गया था। मैं क्या बस अल्लाह पाक खैर करे। झगड़ा खत्म हुआ अपनी सनम के साथ या अभी चल रहा है? अंकल मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरा सनम के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा अंकल मैं चलता हूँ अंकल। तो सनम नहीं जाएगी आपके साथ? नहीं आज वो देर से जाएगी। कैसे हो? ठीक हो? ना कर दावतें, ना कर शरारतें, तेरी फरेबियां और तेरी साजिशें। फरासत जी तबीयत ठीक हुई कुछ? बस वो थोड़ा सा टहल के आया हूँ ना, थोड़ा सा बेहतर बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन खुदा का वास्ता है खानों में तेल कम डाला कर। मैं तो खाना बनाती नहीं, मन्नू बनाती है खाना। चलो जो भी बनाता है उसको कहो कि हाथ हल्का रखे तेल पे। मैं आपके लिए क्या वाले कराती हूँ? पुदीना डाल दूंगी बीच में, सौंफ वाला बनाती हूँ, नहीं हल्का हो जाएगा थोड़ा। अरे नहीं बाबा, अभी मैं चहल कदमी करके आया हूँ, आते ही फिर खाना पीना शुरू कर दूँ। थोड़ी देर सब्र कर लो। अच्छा चले ठीक है। अच्छा सुनो, इधर इधर आ जा, इधर आ। मैं मर गया। आए मैं मर गया। पैसे सारे ना मैंने उनकी कमिट। एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है क्या बात होगी? कौन सी बात? किसका? ये फिदा और सनम के हवाले से बात। वही बात होगी फरासत जी जो आपने बताई है, और क्या बात होगी?
सनम का कोई मसला है। मसला? कैसा मसला? फिदा को शक हो गया। सनम पे फिदा को शक? सनम पे फिदा को शक हो गया है? किस चीज का? आपको किसने बताया? बताता हूं। जैसे वो मुजरिम बना बैठा था ना, अंदाजा तो मुझे उसी बात से हो गया था। ये सनम जिस बुटीक पे काम करती है, उस बुटीक के जो मालिक लड़का, क्या नाम है उसका? उसका नाम मुझे सही तरह याद नहीं है, पर मेरे ख्याल में काशिफ नाम। नहीं, जिसकी बहन भी उसके साथ होती है। तैमूर। तैमूर के साथ सनम का चक्कर है। हो सकता है ही इतनी तेज तरार, और वो बेचारा उसका शौहर, वो फिदा, वो कितना भोला भाला लड़का है। अब देखो ना, पूरा मोहल्ला जिस औरत का बाइकआउट किए हुए है, उसकी तरफदारी कौन कर रहा है? सनम। सबसे ज्यादा दोस्ताना शाज़मी के साथ किसका है? सनम का। ये बात, ये हाँ ऐसे ही है। अब एक शरीफ औरत, इज्जतदार खानदान की, इस तरह की शोहरत रखने वाली औरत के साथ ताल्लुक रखेगी भला? तो अकेली रहती है। शाज़मीन। ना उसकी कोई आगे ना पीछे, ना कोई पूछने कुछने वाला। लेकिन इसका तो शौहर है ना, सनम का। वो तो पूछेगा, वो तो कर देगा हशर। आए हाय, इसी पत्ते की बात बताइए आपने मुझको फरासत जी। बात तो मैं हमेशा ही पते की करता हूँ, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत मेरे हाथ में ना आ जाए, मैं सामने वाले के सामने बात नहीं रखता। अल्लाह को जान देनी है, खामखा क्यों किसी भी कोई ऐसी बात करे। तुम अब देखना, मैं सबके सामने जो पारसाई का निकाब है ना उसके चेहरे पे यूं करके उतार लूंगा। तुम देखना। ये काम करो, ये आराम से। मैं कहवा बना देती हूँ, कह रही हूँ। मैं कहवा बनाने लगी, नींबू डाल के लाती हूँ। मैं मर गया।